हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आप क्लास 8 के चैप्टर 9 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइन बाय लाइन पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यकता होती है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। तो जो घर्षण है वो दो सतहों के बीच में लगने वाला बल है। एक बात और, घर्षण एक संपर्क बल है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और घर्षण जो होता है ना, वस्तु जिस ओर गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। ठीक है। जब उस पर कोई भारी बल न लगाया गया हो अतः वे रुक जाती है। जब उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई भारी बल न लगाया गया हो। तो कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है, जिसके कारण वो रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? तो वो भी घर्षण के कारण रुकती है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब कोई लड़का केले के छिलके पर कदम रखता है तो वे गिर पड़ता है। तो घर्षण के कारण चिकना हो गया। अगर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा चिकना है ना, तो घर्षण बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। अब हम घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी तक चलती है, उसके बाद क्या होता है, ये पुस्तक जो होती है रुक जाती है। इस क्रियाकलाप के विपरीत दिशा में इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? उस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी एक पुस्तक रखी हुई है। इस पुस्तक को आपने धकेला, है ना, आपने इधर से धकेला तो उधर से जो है विपरीत दिशा में इधर जा रही है ना, तो उधर विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है जो इसे रोक देगा। यहाँ पर आपने विपरीत दिशा से इसे धकेला तो इसकी विपरीत दिशा में फिर घर्षण बल कार्य करेगा तो उसको रोक देगा, है ना। घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण क्या है? घर्षण गति का विरोध नहीं करता, घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहाँ देखिए, आपने देखा होगा यदि बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण किस दिशा में कार्य करता है? तो वो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में बल कार्य करता है, मतलब गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। जो मतलब हम बल लगा रहे हैं ना, उसकी विपरीत दिशा में लगता है, उसका विरोध करता है घर्षण बल। ठीक है। उसके बाद में उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है ना, दो सतहों के बीच में लगने वाला बल है घर्षण बल, तथा इसे संपर्क बल भी कहते हैं। संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या ये पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? तो आइए पता लगाएं। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हम और कई सारी चीज़ों को देखेंगे इसी के अंदर, और चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ेंगे।